मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने आज उस ऊंचाई तक मुझे ले जाने का काम किया। उन्हीं ने कहा जेल में के जाके तैयारी करो, और कोई कारण बहुत बड़ी साजिश के तहत 2010 में मेरा टिकट काट दिया गया। मुझे जेल में बुला के कहा कि जाइए और आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए, अपने क्षेत्र में रहिए। 2010 में मुझे टिकट मिलता तो मैं एकदम दावे के साथ कहता हूं कि मैं चुनाव जीत जाता, कि 243 में जहां से भी हमको अपनी उम्मीदवारी वो लोग बनाएगा, निश्चित रूप से उम्मीदवार बनने के बाद चुनाव भी जीतेंगे। डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब को बहुत सा चैनल कहता कि ये है। मैं बता देना चाहता हूँ, साहबुद्दीन साहब ने कभी सत्ता के पीछे भागने का काम नहीं किया, उनका परिवार भागने का नहीं। मैं चुनाव लड़ने वाला था और 4 दिन और 5 दिन के बाद के अंदर में एक साजिश का, बहुत बड़े साजिश का शिकार हो गया, और शिकार के कारण मेरा टिकट कट गया और हम चुनाव नहीं लड़ पाए। 2015 में फिर मेरी तैयारी थी और वो महागठबंधन को चला गया, और 2020 में हमारे साहब इस दुनिया में नहीं रहे। किसी कारण हमारे स्थानीय विधायक बच्चा पांडे को चला गया। आज भी कहीं ना कहीं मुझको उम्मीदवार बना के जिताने का काम हिना साहब करेंगी, ये मुझे विश्वास। और आप साहब के बहुत करीबी हैं, सबसे पुराने सिपाही में हैं उनके। आपको कभी ऑफर नहीं मिला बढ़िया से चुनाव लड़ने का, या फिर कभी आपके मूड में नहीं आया कि बढ़िया विधानसभा से एमएलए कैंडिडेट हो? देखिए कहाँ चूक हुई, कहाँ? देखिए, हर आदमी या फिर हो सकते हैं, हर आदमी को मंदिर का प्रसाद की इच्छा होती है। हर आदमी को मंदिर के प्रसाद की इच्छा होती है, मजार के का नाम है शिरनी की इच्छा होती है। इसी तरह राजनीति करने वाले की इच्छा होती है कि हम कल एमएलए हो जाएं, एमएलए को इच्छा होती है कि एमपी हो जाए, एमपी को इच्छा होती है कि हम मुख्यमंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री की इच्छा होती है कि प्रधानमंत्री बन जाए। तो मैं भी उसी लाइन के, उसी श्रेणी में हूँ, राजनीति करता हूँ। जनता ने मुझे एक बार स्नेह और प्यार आपको देकर जिला परिषद में बनाने का काम किया, और दूसरी बार कुछ चूक थी, कुछ अपने लोगों के धोखा के शिकार हुए और मैं चुनाव हार गया। रही बात, मैं आपको बताता हूँ कि 2010 में जो हम लोगों के नेता थे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब, जो मजलूमों की आवाज़ थे, सिवान के धरती के सपूत्र और विकास पुरुष ने, उन्होंने स्वयं मुझे जेल में बुला के कहा कि जाइए और आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए, अपने क्षेत्र में रहिए। और मैं ईमानदारी के साथ 1985 से मैं राजनीति में हूँ। लोक दल से मेरी राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुआ, जो बरौली के पूर्व विधायक मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हमने राजनीति में कदम रखा, और उंगली चला के आगे के दिशा में राजनीति में अगर कोई बढ़ाने का काम किया तो वो हमारे मोहसिन, हमारे रहनुमा, हमारे मालिक, हमारे सरपरस्त, हमारे गार्जियन, हमारे हृदय के सम्राट, जन जन की आवाज़ डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने आज उस ऊंचाई तक मुझे ले जाने का काम किया। उन्हीं ने कहा जेल में के जाके तैयारी करो, और कोई कारण बहुत बड़ी साजिश के तहत 2010 में मेरा टिकट काट दिया गया। और यहाँ पे इस बढ़िया में मेरे आदरणीय एक बड़े भाई हैं जो पेशे से अधिवक्ता हैं, जनाब मुबीन साहब को टिकट दे दिया गया, और मुबीन साहब को जनता ने नकारने का काम किया। और मुबीन साहब, अगर लगता है कि मुबीन साहब को छोड़कर 2010 में अगर टिकट मिला रहता है आपको तो आप जीत जाते हैं। चलिए वो बीती बात हो गई, बिल्कुल। क्या आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे? 2010 में मुझे टिकट मिलता तो मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ कि मैं चुनाव जीत जाता। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से लोग लड़ते हैं कि आप सीवान के किस विधानसभा से चुनाव लड़िएगा। मैं सिर्फ बढ़िया से आप लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा। मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं जिसका फॉलोअर हूं, जिसको मानने वाला हूं, जिसके नेतृत्व में काम किया हूं, उस परिवार के लोग डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब, हिना साहब, यदि अगर क्या नाम है हमको चाहते हैं कि हम उम्मीदवार बने, तो सिर्फ बढ़िया ही नहीं, सिवान के हम 230 मीटर मजबूती के साथ ऑन कैमरा बोलते हैं कि 243 में जहां से भी हमको अपनी उम्मीदवारी वो लोग बनाएगा, निश्चित रूप से
उम्मीदवार बनने के बाद चुनाव भी जीतेंगे, और चुनाव जीतने के बाद जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के अधूरे सपने हैं, जो उनके विकास की जो सपने थे, जो उनकी शिक्षा के सपने थे, जो स्वास्थ्य का सपना था, जो खेल का सपना था, उसको मजबूती से धरातल पर उतारने का काम करेंगे। एक सवाल है ये, क्या आगे जैसे आपने बोला कि चुनाव लड़ सकते हैं, एक कहा जाता है सिवान में, अब मुझे उसकी जानकारी तक नहीं है, आप उसे गाइड कीजिएगा। जैसे कहा जाता है कि मनोज सिंह जी हैं, उनको एमएलसी बनाया साहब परिवार ने, जो रघुनाथपुर के विधायक हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, हरिशंकर यादव जी, उनको विधायक बनाया मुखिया से उठाकर। लीलावती गिरी जी हैं, जिनको घर से उठा के चेयरमैन बना दिया गया। तो क्या जो मिनी नेता हैं एसामुल हक सिद्दीकी, तो उनको कभी साहब परिवार ने उतना तवज्जो नहीं दिया, या फिर उनके दिमाग में नहीं आया कि आज इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, कभी इनको चुनाव लड़ा जाए? आखिर ये जो बातें मैंने बताया, इसमें तो बनी बनाई नहीं है ना। देखिए विशाल जी, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक विचारधारा है, एक डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक सिद्धांत है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक देश के नौजवानों के आइडियोलॉजी हैं। आपने कहा, बहुत मुझे खुशी से बात कही। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को बहुत सा चैनल कहता कि ये है, मैं बता देना चाहता हूँ, शहाबुद्दीन साहब ने कभी सत्ता के पीछे भागने का काम नहीं किया, उनका परिवार भागने का नहीं। वो लेने की उम्मीद लोगों से नहीं रखते हैं, वो देने की उम्मीद करते हैं। आपने एक नाम जो दिया, एक दलित समाज का बेटा, एक मोची एक का बेटा को रोड से उठा के उन्होंने पहले प्रमुख बनाया, और प्रमुख से ले जाके विधान परिषद बनाया। दूर तक परमात्मा जी ने नहीं सोचे थे। लीलावती जी एक महिला को घर से उठा के उन्होंने जिला परिषद के अध्यक्ष बनाने का काम किया, जिला परिषद बनाने किया। घर से उठा के ठाकुर मनोज कुमार पप्पू को जिला पार्षद बनाया गया, और घर से उठा के एक पिछड़े समाज की महिला है जो कृष्णा देवी, उनको नगर परिषद का काम किया। अपने एक मित्र को जमाल अहमद को उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। उसी तरह मनोज भाई जो मेरे हम लोगों के बड़े भाई हैं, उनको विधान परिषद बनाने का काम किया। आपके कोऑपरेटिव के चेयरमैन उससे पहले रामायण भाई को एक बार बनाने का काम किया। आपके क्या नाम है एमएलए, आपके एमएलए बनाने का काम किया आपके हरिशंकर जी को। और यही नहीं, देश के अनेक कोनों में, सिर्फ सीमानी नहीं, देश के अनेक कोनों में कम से कम दर्जनों विधायक और कम से कम दर्जनों एमएलसी और 2-3 राज्यसभा और 10 सांसद उन्होंने बनाने का काम किया। ये उनकी आइडियोलॉजी है, उनका सिस्टम है। सवाल ये रही बात के 2010 में डब्लू भाई को ने भी टिकट दिया, मोबिन भाई को। मुझे आज जो भी सम्मान मिलता है, जो भी इज्जत मिलती है देश के कोने कोने में, वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की देन है, उनके परिवार की देन है। रही बात टिकट की, मैं बता देना चाहता हूं कि 2010 में जब राजा होता है तो कहीं ना कहीं राजा से चूक हो जाती है। तो 2010 में मेरा टिकट मैं एंड कैमरा बता के फाइनल हो चुका था, मैं चुनाव लड़ने वाला था, और 4 दिन और 5 दिन के बाद के अंदर में एक साजिश का, बहुत बड़े साजिश का शिकार हो गया, और शिकार के कारण मेरा टिकट कट गया और हम चुनाव नहीं लड़ पाए। 2015 में फिर मेरी तैयारी थी और वो महागठबंधन को चला गया, और 2020 में हमारे साहब इस दुनिया में नहीं रहे, किसी कारण हमारे स्थानीय विधायक बच्चा पांडे को चला गया। आज भी उस परिवार पे आस्था और उम्मीद है कि उस लिस्ट में कहीं ना कहीं मजबूती से, ईमानदारी से मोहम्मद एहतसामुल हक सिद्दीकी मिनी नेता का नाम ऊंचाइयों पे है। वक्त आने पे, समय आने पे मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझको उम्मीदवार बना के जिताने का काम हिना साहब करेंगी, ये मुझे विश्वास। और मुझे आपने बोला कि लिस्ट में नंबर 1 है, मगर कब आएगा नंबर? साहब नहीं रहे, अभी उनके पुत्र हैं जो सामा साहब, जो यूथ आइकन के तौर पर लोग कहते हैं। तो क्या सिद्दीकी जो एहसामुल हक मिनी नेता जिनको लोग कहते हैं, आज चुनाव में कुछ नहीं है, किसी पद में नहीं है,
फिर भी उन लोगों के बीच रहते हैं, तो क्या चुनाव लड़ेंगे एमएलए का? अगर उनको टिकट देती है तो बिल्कुल आरजेडी आपको परिवार चाहता है तो बिल्कुल लड़ेंगे, 100% चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे भी, और अपने डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के सपने को स्वीकार करेंगे और अपने उनके सपने को, जो उनका अधूरा विकास उसको पूरा करेंगे और जीतने का भी काम करेंगे। और जो बिहार की जनता है, किसी भी क्षेत्र से हम अगर लड़ें, बिहार की जनता है वो अपना स्नेह और प्यार और आशीर्वाद हम पर हमेशा बने रहती है। आज कोई सांसद और विधायक होके उनको लोग चाहते हैं, आज बिना हमें कोई पद के पूरे बिहार की जनता हमें पूछती है, मानती है, जानते हैं, जिस ज़िले में जानते हैं उस ज़िले में हमें सम्मान मिलता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि अगर आपके जैसा अगर प्रत्याशी बढ़िया को मिले तो बढ़िया की खुशनसीबी होगी, और ऐसा प्रत्याशी पूरे विधानसभा में नहीं मिल सकता, क्योंकि आज भी ये जनता के बीच रहते हैं। एक और आपसे सवाल रहेगा, आप जैसे बोला कि ये जिला परिषद बने, सदस्य बने, बहुत सारे लोग देखते हैं कि एक मुखिया का चुनाव जीत जाते हैं नॉर्मल सा, तो फॉर्च्यूनर से चल जाते हैं, स्कॉर्पियो से चल जाते हैं, चलते हैं, उनके पास बहुत सारा काफिला रहता है, मगर मिनी नेता है, आज भी मोटरसाइकिल से चलते हैं, आज भी नॉर्मल तरीके से रहते हैं। तो आपके पास सिर्फ फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो काहे नहीं आया? मेरे पास फॉर्च्यूनर भी है, मेरे पास स्कॉर्पियो भी है, मेरे पास दौलत भी है, अब मगर किस रूप में है? जनता के रूप में है। मैं अपनी जनता को फॉर्च्यूनर समझता हूँ, मैं अपनी जनता को अपना क्या नाम है पैसा समझता हूँ, मैं अपने जनता को अपने क्या नाम है ओहदा समझता हूँ। तो अपने हमारी जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। फॉर्च्यूनर और गाड़ी पे घूमने वाला, और आपको एक बात कर दूं कि जनप्रतिनिधि जनता इसलिए बनाती है कि वो मेरे दुख में, सुख में, शादी में, ब्याह में, मरनी में, जीनी में, कजिया में, 10-71 में, 27 में, 13वीं में, सब में मेरा जनप्रतिनिधि रहे। और आदमी को पद होने के बाद झुक के रहना चाहिए, अपने लोगों के पास रहना चाहिए। मैं कल नहीं था तब भी, आज था तब भी, आज हूँ नहीं हूँ तब भी, कल हो जाऊँगा तब भी, नहीं हूँगा तब भी। मैं अपने जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके दोस्त हूँ, इसी तरह इसी स्नेह के साथ आपकी सेवा करूँगा। ये मेरा बहुत वचन है, मेरा वादा है। कि लोग चलते हैं कि नहीं चलते हैं, ये सवाल है। ये तो फॉर्च्यूनर से चलते हैं, तो मैंने कहा ना कि उन्हें अपने जनता से मतलब नहीं है, जनता को झूठे वादे करते हैं। कहाँ पीछे रह गए? जनता को तो हम कहीं पीछे नहीं रहे। हमारे साथ साजिश हुई, हमारे साथ धोखा हुआ, कुछ हमारे साथ जो पूंजीपति लोग हैं, कुछ बड़े लोग हैं जो हमें पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कि वो चाहते हैं कि मैं उनके दरवाजे का पालतू कुत्ता बन के भोंकता रहूं। मैं उन लोगों के दरवाजे नहीं जाता हूँ, उन लोगों को नापसंद करता हूँ। मैं गरीबों में, झोपड़ी में जाता हूँ। छोड़िए, साहब परिवार के आप संजय सिपाही हैं, किसी और पार्टी से आपको न्योता है कि नहीं कि आपको टिकट देते हैं, आप चुनाव लड़िए? देखिए, हमको अनेक लड़ेंगे कि नहीं, किसी और पार्टियों से मुझे न्योता आता है कि मैं आपको चुनाव लड़ा रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, रुपया दे रहा हूँ, मगर मैं सारे पार्टी को रिजेक्ट करता हूँ। मेरी एक ही पार्टी है, मेरा एक ही। अच्छा, आपको मिल गया है ऑफर? बिल्कुल, एकदम मजबूती के साथ आता है, मगर मैंने उन लोगों को एक ही बात कहा कि भैया मेरी एक ही पार्टी है, मेरा एक ही दल है, जिसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, हेना साहब। उस परिवार ही मेरा दल है, उस परिवार ही मेरी पार्टी है। मैं जीना मरना कबूल कर सकता हूँ, मगर उस परिवार से अलग होना कबूल नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हम विधायक रहें नहीं रहें, हम विधायक से कम अपने को नहीं समझते हैं। इसलिए उस परिवार का मुझ पर आशीर्वाद हमेशा था, है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी बना रहेगा। चलिए, नेताजी की कुछ अपनी शब्दों की मर्यादा है और कुछ पार्टी का फाउंडेशन है, वो खुल के नहीं बता सकते हैं अपनी दिलों की ख्वाहिशें, और बहुत सारे मुद्दे हैं बढ़िया के लेकर। उनसे फिर कभी बात करेंगे, बढ़िया पे चर्चा करेंगे कि आखिर बढ़िया का नेता कौन है, बढ़िया का बेटा कौन है, बढ़िया से प्रत्याशी कौन है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर मिनी नेता से कोई अगर सवाल हो आपके जहन में तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।